आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप चेंज इन पोलैरिटी को एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरह यूज कर सकते हो। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेंज इन पोलैरिटी होता क्या है। ठीक है, तो अगर ये मान लो ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, एक ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर इस लेवल को तोड़ के फिर ये वापस इस लेवल पे आ गया। ठीक है, जो ये वाला लेवल है, ये इस लेवल पे वापस प्राइस आया और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। चेंज इन पोलैरिटी के अंदर होता क्या है, जो पहले रेजिस्टेंस था, जैसे मान लो ये प्राइस यहाँ आया, फिर इस जोन से फिर वापस नीचे की तरफ गया, फिर से वापस आया इस जोन पे, इसको ब्रेक करके फिर वापस इस पे सपोर्ट ले रहा है। जो पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, जैसे ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड होता है, ये एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, अब प्राइस एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो ये प्राइस ऊपर की तरफ गया और नीचे आके इसको नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक कर दिया और फिर से इसने वापस इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जो ये लाइन है, ये लाइन एज अ सपोर्ट की तरफ बिहेव कर रहा था यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब इसने सेकंड पॉइंट पे इसको ब्रेक कर दिया, अब यही लाइन जब वापस इस पे जाएगा ना यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पहले सपोर्ट था, मतलब जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। अब इसी को हम चार्ट पे देखते हैं कि ये किस तरह से दिखता है हमें चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर हम फाइनली आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक चार्ट दिखेगा जो हमने मार्क कर रखा है कि इसके अंदर सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो प्राइस ये ऊपर की तरफ आ रहा था, यहाँ से ऊपर आया। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया, मतलब यहाँ से किसी ने सेल किया तो प्राइस नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, ये नीचे आ गया, फिर से प्राइस उसी लेवल पे आया वापस। ठीक है, तो जो अब इसके अंदर साइकोलॉजी किस तरह से काम करता है, देखो, जिसने पहले शॉर्ट किया था यहाँ पे, वो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, वो फिर से उसी पॉइंट पे फिर से आया, ये प्राइस वापस उसी पॉइंट पे आया। तो जिसने पहले शॉर्ट किया था वो फिर से शॉर्ट करेगा, और जिसने शॉर्ट नहीं किया था, मान लो जो सिर्फ देख रहा था ट्रेड को, वो भी शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वापस उसने भी शॉर्ट किया और प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर साइकोलॉजी वर्क करता है। ठीक है, नीचे आ गया, अब वापस इसके अंदर क्या हुआ कि अब प्रॉफिट तो बुक हो गया यहाँ पे, लेकिन फिर से ये बाइंग प्रेशर आया, इस पर बाइंग का प्रेशर ज़्यादा था, तो इसको इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ तक गया प्राइस। ठीक है, और फिर से इसको ऐसा लगा कि कुछ सेलर को ऐसा लगा कि भाई ये प्राइस काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, तो इसको नीचे गिराना चाहिए, तो थोड़ा बहुत ये नीचे आता है, रिट्रेसमेंट होता है, और ये एज अ सपोर्ट की तरह वर्क करता है। सपोर्ट की तरह वर्क क्यों करता है कि मान लो जिसने पहले बाय किया था वो यहाँ पे फिर से बाय करेगा, और जिसने नहीं किया था वो भी बाय करेगा। ठीक है, तब ये जाके ये लेवल एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। देखो, जो पहले रेजिस्टेंस था, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार ब्रेक करने के बाद वो उसी के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया। ठीक है, इस केस में। और यहाँ पे एक और केस है, दूसरा केस है कि मान लो पहले प्राइस ऊपर गया और यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया। ठीक है, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया और फिर ये नीचे की तरफ थोड़ा सा आ गया, उसके बाद फिर से प्राइस ने थोड़ा सा बायर का पावर बढ़ गया, यहाँ पे बाइंग का पावर थोड़ा ज़्यादा था, स्ट्रॉन्ग था, तो इसको इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया और थोड़े दिन बाद ही इसमें एक अच्छा खासा सेलिंग आया, तो इसने वापस इसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जिस पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब जो पहले सपोर्ट था, अब वही रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल देखोगे तो रेजिस्टेंस और ये नीचे की तरफ शॉर्ट सेलिंग का हो रहा है, प्रेशर आ रहा है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस की तरह, तो इसी को हम चेंज इन पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो सिंपल है। तो अब हमारा पॉइंट आता है कि इसके अंदर ट्रेड कब लेना चाहिए। देखो, जब भी अगर आप दिखता है तो आपको ट्रेड इसमें लेना चाहिए इस पॉइंट पे, सपोर्ट पॉइंट पे। ठीक है, कि मान लो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर आप लेते हैं तो ये बाउंस बैक करके वापस वहीं पे ब्रेक इवन पर जाते हैं, तो आप सपोर्ट पे लो। ठीक है, चेंज इन पोलैरिटी का यूज करके सपोर्ट पे मान लो कि जैसे ही ग्रीन कैंडल मिलेगा तो ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन देगा आपको कि बाय करना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय और ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, और आप इसके मतलब चेंज इन पोलैरिटी का नेक लाइन का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्टॉप लॉस लेके इसका टारगेट मान लो 1/3 1/4 तक का टारगेट होता है। ठीक है, तो इसमें टारगेट थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो इस तरह से आप इसका चेंज इन पोलैरिटी का यूज कर सकते हो, जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो पहला वाला आता है हमारे अंदर। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास यहाँ पे, इसके अंदर भी सेम ही होगा कि जैसे ये रेजिस्टेंस लेगा वहाँ पे कैंडल दिखेगा रेड, छोटा सा रेड या बड़ा रेड जो भी दिखा, लेकिन इस समय तो हमें बिग रेड दिख रहा है, और मान लो स्मॉल
स्मॉल अगर रेड दिखता है हमें, तो वहाँ पे हमें ट्रेड सेम इसी की तरह ट्रेड हमें फॉर्म करना है कि एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगे। जैसे मान लो यहाँ पे बिग रेड कैंडल है, तो बिग रेड कैंडल के हाई के तो ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा, और इसके लो के नीचे का हमारा एंट्री होगा। लेकिन इस केस में बड़ा कैंडल है तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इस तरह का कैंडल बनेगा ना, छोटा कैंडल, तब आप एंट्री लेने का प्लान करना। जैसे कि इस तरह इतना छोटे पे आपने एंट्री लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया। और बेसिकली ये स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है, तो टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा ही रखना। फॉर एग्जांपल डेली वीकली आप फॉलो कर सकते हो, मोस्टली डेली कर सकते हो आप, तो नॉर्मली डेली टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो इसमें दोनों चीज़ कर सकते हो, बाय और सेल दोनों ही कर सकते हो स्ट्रैटेजी में। इसमें बाय कर सकते हो और इसमें सेल कर सकते हो। बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है। एंड इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।